हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती GNMT पर। दोस्तों, मैं पिछले क्लास के सेशन में 125 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया था और आज चलते हैं उससे आगे अगले की ओर की चीज़ में। तो आपका अगला क्वेश्चन है 126वां क्वेश्चन है, यूरेसिल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए हो गया RNA से, ऑप्शन बी है DNA से, ऑप्शन सी है इनमें से दोनों से, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात RNA से, मतलब यूरेसिल RNA से संबंधित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन हो गया कि AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए हो गया रोगाणुओं में, ऑप्शन बी है कीटों में, ऑप्शन सी है प्रतिजैविक में, एंड ऑप्शन डी है सूखा के विरुद्ध। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात प्रतिजैविक में। ठीक है, तो इसी तरह चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इनकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो ऑप्शन ए में है AI ओपेरिन तथा हिल्डेन द्वारा, एंड बी में है चार्ल्स डार्विन द्वारा, सी में है आर्हेनियस द्वारा, और डी में है लेमार्क द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात AI ओपेरिन तथा हिल्डेन द्वारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, बेलिस्नेरिया के पुष्प होते हैं। ऑप्शन ए है वायु परागित, ऑप्शन बी है कीट परागित, ऑप्शन सी है जल परागित, एंड ऑप्शन डी है जंतु परागित। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात जल परागित। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पादपों में एम्फीबियन उभयस्थानी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है शैवाल, बी है ब्रायोफाइट्स, सी है कवक, एंड डी है टेरिडोफाइट्स। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात ब्रायोफाइट्स, मतलब पादपों में एम्फीबियन उभयस्थानी ब्रायोफाइट्स से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए अस्थि मज्जा में, ऑप्शन बी थाइमस में, ऑप्शन सी रक्त में, एंड ऑप्शन डी लिम्फ या लसिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात अस्थि मज्जा में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में कि अफीम किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए में है पापावर सोमनीफेरस, बी में है एरिथ्रोजाइम कोका से, सी में है कैनाबिस सटाइवा से, एंड डी में है एट्रोपा बेलाडोना से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात पापावर सोमनीफेरस से, अर्थात अफीम पापावर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए में हो गया MMR, बी में हो गया PCR, सी में है MRI, एंड डी में है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात PCR। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए में है हैप्लॉइड, मतलब एक गुणक, ऑप्शन बी है डिप्लॉइड अर्थात द्विगुणक, ऑप्शन सी है पॉलीप्लॉइड अर्थात बहुगुणक, एंड ऑप्शन डी है नलीप्लॉइड मतलब अगुणक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात हैप्लॉइड मतलब एक गुणक। युग्मक सामान्यतः एक गुणक प्रकार के होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आपका नेक्स्ट है कि पिसीकल्चर अर्थात मत्स्य पालन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए में हो गया जलीय पौधे से, बी में है जलीय जंतुओं से, सी में है रेशम के कीट से, एंड डी में है लाख के कीट से। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात जलीय जंतुओं से, मतलब पिसीकल्चर मतलब मत्स्य पालन। ऐसे भी मछली पानी में ही रहता है, तो वही पूछ रहा है कि पिसीकल्चर अर्थात मत्स्य पालन किससे संबंधित है? तो सही और राइट आंसर हो गया जलीय जंतुओं से। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो ऑप्शन ए में हो गया उत्पादक, बी में है जीव, और सी में है माध्यम, और डी में है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी, मतलब जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में उत्पादक भी निर्माण करता है, जीव भी निर्माण करता है, और माध्यम भी निर्माण करता है, अर्थात इनमें से हो गया सभी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला है कि ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? ए में है धान की, बी है गेहूं की, सी है मक्का की, एंड डी है ईख की, ईख अर्थात गन्ना की। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात धान, मतलब ताइचुंग एक किस्म एक प्रकार है किसका? तो धान का। अब चलते हैं उसी तरह अगला क्वेश्चन।
अगला है कि गर्भाशय किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में है नर जनन तंत्र से, बी है मादा जनन तंत्र से, सी है पादप जनन तंत्र से एंड डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात मादा जनन तंत्र से, मतलब गर्भाशय मादा जनन तंत्र से संबंधित है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि आप लोग बायोलॉजी पढ़े हो तो ये सब तो जान ही रहे होंगे, ये सब तो नॉर्मल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला है कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है संतुलित क्षेत्र में, बी में है संक्रमण क्षेत्र में, सी में है नग्न भूमि में एंड डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात संतुलित क्षेत्र में, मतलब चरम समुदाय संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला है कि डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में हो गया ट्रांसलेशन एंड बी में हो गया ट्रांसक्रिप्शन, सी में है ट्रांसडक्शन और डी में है रेप्लिकेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात ट्रांसक्रिप्शन, मतलब डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ऑप्शन ए है मुकुलन, बी है खंडीकरण, सी है परागन और डी है इनमें से सभी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात मुकुलन। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। आपका अगला क्वेश्चन है कि ड्रायोफिथिकस इनमें से किसके अधिक समान थे। तो ऑप्शन ए में है एप अर्थात लंगूर के, ऑप्शन बी में है गोरिल्ला के, सी है चिंपांजी के और डी है मनुष्य के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात एप मतलब लंगूर के। ड्रायोफिथिकस इसमें लंगूर के अधिक समान थे। सो दोस्तों जो अभी तक इसमें लाइक ना किए हैं कृपया लाइक कर लें, और अभी तक इस अगला क्वेश्चन नहीं देखे हैं कृपया इस चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला है कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में है हवा के द्वारा, ऑप्शन बी में है जल के द्वारा, ऑप्शन सी में है कीटों के द्वारा और डी में है संपर्क के द्वारा, मतलब एक दूसरे के संपर्क के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात हवा के द्वारा, मतलब क्षय रोग का संक्रमण हवा के द्वारा होता है। ठीक है, चलते हैं इसी प्रकार अगला। कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में हो गया एलाइसा का अर्थात एलाइजा का, बी में हो गया कल्चर का, सी में रसायनों का और डी में हो गया विश्लेषणात्मक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात एलाइसा का, मतलब रोगों के सही पहचान के लिए जल्द या जल्दबाजी में पहचान के लिए एलाइसा टेस्ट करवा सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कि मुकुलन द्वारा जनन निम्नांकित में किस में होता है। तो ऑप्शन ए में है ईस्ट में, बी में हो गया हाइड्रा में, सी में हो गया अमीबा में और डी में हो गया ए और बी दोनों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात ए और बी दोनों, जैसे कि ईस्ट में भी और हाइड्रा में भी, मतलब मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि नाशपाती का वैज्ञानिक नाम क्या है या वनस्पति नाम क्या है। तो नाशपाती का हो गया ऑप्शन ए हो गया पायरस कम्युनिस, बी में हो गया पायसम सटाइवम, सी में हो गया पायरस मैलस और डी में हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात पायरस कम्युनिस, मतलब नाशपाती का वैज्ञानिक नाम पायरस कम्युनिस है। जिस तरह से आम का वैज्ञानिक नाम मैंगोफेरा इंडिका है, गाय का हो गया बोस इंडिकस, उसी तरह नाशपाती का है पायरस कम्युनिस। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अमरबेल क्या है। ए में हो गया आधिपादप, बी में है मूल परजीवी, सी में है पूर्ण तना परजीवी एंड ऑप्शन डी में हो गया बी तथा सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात पूर्ण तना परजीवी। क्या पूर्ण तना परजीवी, अमरबेल क्या है पूर्ण तना परजीवी है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला का क्वेश्चन है हिमोकोरियल अपरा निम्नांकित किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में हो गया घोड़े में, बी है मनुष्य में, सी है शशक में और डी है कुत्तों में। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात मनुष्य में। हिमोकोरियल अपरा जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, वो मनुष्य में पाया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला कि निम्न में शल्ककंद का उदाहरण कौन है। तो ऑप्शन ए में हो गया अदरक, बी में है आलू, सी में है प्याज और डी में है मूली। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात प्याज। शल्ककंद का उदाहरण कौन है, प्याज। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि उत्परिवर्तन निम्नांकित किसके द्वारा प्रेरित कराया जा सकता है।
तो ऑप्शन ए हो गया गामा विकिरण, ऑप्शन बी है इंफ्रारेड विकिरण, ऑप्शन सी है एथिलीन एंड ऑप्शन डी है अल्फा विकिरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात गामा विकिरण। माने उत्परिवर्तन निम्नलिखित में गामा विकिरण द्वारा प्रेरित कराया जा सकता है। बस दोस्तों आज का सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।